एक समय की बात है। एक राकेश नाम का एक आदमी रहा करता था। वह छोले भटूरे की दुकान लगाया करता था। वह रोज प्रातःकाल उठकर छोले भटूरे की दुकान लगाया करता था। उसकी एक आदत थी, वह गरीबों को हमेशा फ्री में ही छोले भटूरे खिला दिया करता था और उससे लोग बहुत ज़्यादा खुशी रहा करते थे। वह गरीब लोगों को ही छोले भटूरे फ्री में दिया करता था और तभी वह घर आता है। घर आते ही उसकी पत्नी रोज की तरह लड़ने लगती है, क्योंकि वह छोले भटूरे फ्री में खिला दिया करता था, जिस कारण उसकी पत्नी को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग भी गरीब थे। उसकी पत्नी सोचा करती थी कि यदि ऐसे ही छोले भटूरे खिलाता रहेगा तो फिर हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। इसी कारण उसकी पत्नी हर रोज राकेश से लड़ा करती थी, परंतु राकेश हर बार की तरह टाल दिया करता था। एक दिन राकेश का दोस्त बिरजू आता है और वह दोनों भी आपस में ऐसे ही बातें करने लगते हैं। बिरजू भी राकेश को बहुत ही ज़्यादा समझाता है, परंतु वह बाज नहीं आता है। उसको मदद करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा करता था, क्योंकि वह गरीबों को खाना खिलाते समय बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करता था। परंतु यह बात उसकी पत्नी निर्मला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती थी, जिस कारण वह राकेश से हमेशा बुरा भला कहती रहती थी। परंतु राकेश किसी की बात को बुरा नहीं माना करता था और किसी से भी कोई भी मतलब नहीं रखा करता था। दरअसल बिरजू उसके घर इसलिए आया था क्योंकि उसकी पत्नी ने एक नया सा हार बनवाया था और वह निर्मला को हार दिखाने के लिए आई थी, ताकि वह उससे जल सके। तभी वह हार बहुत ही ज़्यादा महंगा था। यही सब दिखाने के लिए निर्मला उसको दिखाती है और जैसे ही निर्मला उस हार को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी उसकी पत्नी पीछे हट जाती है और कहने लगती है, अरे अरे, ये गंदा हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं और नया हार है, कहीं गंदा हो जाएगा तो ये काला पड़ जाएगा ना। वैसे भी मैं तुमको यही दिखाने के लिए आई थी, चलो मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर उसका दोस्त बिरजू और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं और निर्मला भी मुंह बनाकर सोने के लिए निकल पड़ती है। प्रातःकाल होते ही राकेश फिर से हर रोज की तरह अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है और वह छोले भटूरे बनाकर बाजार की ओर पहुंच जाता है। दरअसल राकेश के बगल में एक राकेश नाम का और उसके बगल में एक सुल्तान नाम का भी एक मुखिया का खास आदमी छोले भटूरे की दुकान लगाया करता था। अरे अरे भाई, क्या करूं, गरीब है। अरे अरे, कैसे गरीब है, तू रोज रोज फ्री में खिला देता है और वैसे भी तू कब तक खिलाएगा? यहाँ पर तो सब गरीब लोग ही आते हैं छोले भटूरे खाने। अरे अरे भाई, तुम मत खिलाओ, मैं खिलाता हूँ, मेरे पैसे हैं। वैसे भी गरीबों को खिलाना पुण्य का काम है। अरे अरे, तू तो मूर्ख ही है, चल मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी सुल्तान वह मुखिया का खास आदमी था, जिस कारण वह अपना ठेला लेकर मुखिया के घर पहुंच जाता है। उसको बिल्कुल भी बुरा लगा करता था, क्योंकि वह रोज रोज फ्री में छोले भटूरे खिला दिया करता था। अरे अरे, आओ आओ सुल्तान, क्या हुआ? अरे अरे मुखिया जी, वो अपना राकेश है ना, वो छोले भटूरे फ्री में खिला देता है और इससे कि मेरा कोई भी धंधा नहीं चल पाता है, और वैसे भी धंधा नहीं चलेगा मैं क्या करूँगा, इसीलिए उसका कोई जुगाड़ लगाओ। अच्छा, इसका कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे भी इस राकेश को ज्यादा फ्री खिलाने का शौक चढ़ा है ना। अब देखे ये कितने लोगों, गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाएगा। मैं इतने गरीब भेज दूंगा कि ये सब कंकाल हो जाएंगे। अरे अरे, तू कुछ समझ जाता तो तू आज मेरी जगह होता। चल तू बिना फिक्र के जा घर। तभी सुल्तान अपने घर की ओर चला जाता है। दरअसल मुखिया ने एक तरकीब लगाई हुई थी। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।